नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टोटल ज्ञान विथ अनुराग में। आइए हम बात करते हैं कि बिहार दरोगा एसआई का फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिलअप करें, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और साथ ही आपको ये एडवर्टीज़मेंट आपको दिखा दे रहे हैं जिसमें 1799 पोस्ट है और ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 26 सितंबर 2025 और एप्लीकेशन इन डेट है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर 2025। एज कैटेगरी की बात करें, क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। सैलरी की अगर बात करें 35,400 से लेके 1,12,400 हर महीने है। और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं? जो लोग बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन पास है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का फ़ी क्या है? 100 जो पेमेंट करता है वो चार्ज इस फॉर्म को भरने का है। इसमें क्या क्या कैसे कैसे सिलेक्शन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो पीटी एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। और आप इस फॉर्म को घर बैठे भी भरवा सकते हैं। यहाँ जो पता दिया गया है या जो मोबाइल नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप इस फॉर्म को भरा सकते हैं। साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको भेजना है: मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, आधार कार्ड, फ़ोटो, हिंदी इंग्लिश, सिग्नेचर, ये चीज़ आपको रिक्वायरमेंट होगा, ये चीज़ आपको करना है। आइए हम वेबसाइट की ओर चलते हैं। लेकिन बिहार दरोगा का बढ़िया से तैयारी करने के लिए आपके पास एक विकल्प ये है कि आप परीक्षा मार्ग का ये जो PDF है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपको 5100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ये इस ई बुक में। वैसे इस ई बुक को आप परचेज़ करते हैं डायरेक्टली वेबसाइट से तो आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कूपन कोड यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कूपन कोड यूज़ करते हैं ANU20, तो आपको 79 रुपीज़, ओनली 79 रुपीज़ में ये PDF आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से बिहार दरोगा का तैयारी कर सकते हैं। इसका टोटल डिटेल्स दिया हुआ है, आप परचेज़ बाय नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आपका नाम, एड्रेस और सारा कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह पूछेगा, कूपन कोड पूछेगा ऊपर में, तो ये कूपन कोड लगा के ANU20 लगा के आप इस PDF को ओनली 79 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मुख्य वेबसाइट की ओर। ये फॉर्म आपका 3 चरण में फिलअप होगा। पहला चरण है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट, मतलब पहले हम लोग रजिस्टर्ड करेंगे, फिर मेक पेमेंट करेंगे। और दूसरा चरण है पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल करेंगे। और तीसरा चरण है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस व्यू करेंगे। अब बात करते हैं इधर, ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2025, इस पर क्लिक करते हैं और ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन है। आप चाहे तो इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। वैसे यहाँ मैंने ओपन किया है और आप देख सकते हैं कि लेवल 6 की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसका लास्ट डेट 26/10/2025 है। सीट कितना है? 1799, यानी कि 1799। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं वेबसाइट की ओर और यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसको हिंदी में भी पढ़ना चाहे तो हिंदी में भी, ऊपर हिंदी दिया गया, हिंदी में भी आप पढ़ना चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नीचे दिया गया है एक चेक मार्क डिक्लेरेशन का, उस पर आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने में जो पहला पूछ रहा है, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अपना नाम, फुल नेम, उसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, इंडियन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी स्मॉल में होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे कैपिटल में भी होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल स्मॉल नहीं होता ईमेल आईडी में। आप देखेंगे कि आपका कैपिटल ही लिखा जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, आप क्या बिहार से हैं? बिहार से हैं तो यस करेंगे, अगर बिहार से नहीं है तो नो करेंगे। तो मेरे केस में मैं बिहार से हूँ तो बिहार में क्लिक कर देंगे और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जो भी कैटेगरी है आपका, जनरल, EWS, EBC, BC, SC, ST, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। कैलेंडर निकल गया, आप अच्छे से डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपका नीचे बिलो में दिखाएगा कि कौन सा कितना साल हुआ है, ठीक है। बैठ जाए मैम, इधर बैठे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको शो करेगा कि आर यू एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और कब से आप ज्वाइनिंग किए हैं वो डेट यहाँ पे डालेंगे, नो कर देंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप रिटायर्ड हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर रिटायर्ड नहीं है तो नो करेंगे। यस करते हैं तो आपको क्या क्या मांगेगा, PPO नंबर, जो आपका पेंशन का PPO नंबर होता है वो मांगेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट, दोनों चीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारा फॉर्म को फिलअप कर दिया हूँ। अब आगे प्रोसीड फॉर पेमेंट की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है। सारा इन्फॉर्मेशन देखने के बाद यहाँ पे चेकआउट पे करेंगे टिक। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे नीचे डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर मेरा सारा डिटेल्स अगर सही नहीं है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, एडिट डिटेल्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारा सारा इन्फॉर्मेशन सारा डिटेल सही है। और ये पेमेंट गेटवे खुल गया है। पेमेंट गेटवे हम सारे मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, SBI, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग कनेक्ट, नेट बैंकिंग, UPI, वैलेट्स। तो यहाँ पे UPI का ऑप्शन आसान है, तो UPI हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पहले पेमेंट करते हैं। पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट ये वेबसाइट पे हो जाएगा। पेमेंट हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव हो चुका है। और यहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन में कोई इशू आता है तो आप यहाँ पे कैंसिल करके इस फॉर्म को पुनः भर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, आपको पेमेंट जो है वो रिफंडेबल नहीं है, इसलिए इस फॉर्म को कैंसिल करके फिर दोबारा फॉर्म को आप भर सकते हैं उसी ईमेल आईडी, उसी मोबाइल नंबर से। तो हम लोग आगे का प्रोसीड करते हैं, आगे कैसे भरेंगे वो करते हैं। तो फॉर्म को प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे उसी तरह का नोटिफिकेशन फिर से आपका गाइडलाइंस का आएगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फिर से एक बार प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद इस तरह का फॉर्म आपको इंटरफेस फॉर्म का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा पोस्ट है, फिर यहाँ पे फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम, फिर मैरिड है कि अनमैरिड हैं, फिर आइडेंटिटी टाइप आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सारा कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आधार कार्ड जो भी सिलेक्ट करेंगे वही नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो विजिबल हो बॉडी में, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे तिल का निशान हो गया, कटा का निशान हो गया, जला का निशान हो गया। उसके बाद क्या फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी से आते हैं, यस करेंगे तो उनका डिटेल्स मांगेगा, रिलेशन क्या है, पोता पोती नतनी। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो हम इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। तो मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, बिहार बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड है या उर्दू बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है आपका तो वो बोर्ड का यहाँ पे नाम लिखेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप मार्कशीट भी डाल सकते हैं या सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या तो आप मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर जो ऊपर रहता है वो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे डालना है जो मार्कशीट के नीचे में रहता है। तो यहाँ पे मार्कशीट में मैट्रिक का डाल देंगे, सेम ग्रेजुएशन का भी बोर्ड डालेंगे, यूनिवर्सिटी जो आपका है वो डालेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट ईयर डालेंगे, लास्ट ईयर का डाल सकते हैं आप। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट डालेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप हैं तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है।
आगे बढ़ते हैं एड्रेस डिटेल की और एड्रेस डिटेल्स में आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस का यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आपका अगर एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों यस पे क्लिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। पहले एक भर लेंगे, उसके बाद यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इधर भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, इधर भी फील्ड जो खाली है वो फिलअप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड दिया हुआ है। मेरे केस में सारे डिक्लेरेशन को हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको जो रेडियो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। रेडियो बटन को क्लिक करते ही आप करेंगे तो आप आगे आएंगे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे। फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे फ़ोटो यहाँ पे आपका कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल दिया गया है कि फ़ोटो आपका कैसा होना चाहिए। आप वाइट बैकग्राउंड रखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या हल्का नीला कलर का रखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। जो आप राइट का टिक लगा हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर। जैसे ही यह सारा कर देंगे तो एक प्रीव्यू ऑप्शन आएगा और प्रीव्यू ऑप्शन के बाद आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो कर लेते हैं हम लोग स्पीड में। देख सकते हैं कि हमने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डिटेल्स फिलअप कर दिया है। फ़ोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी सारा कुछ फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे आपको एक प्रीव्यू दिखेगा कि सारा चीज़ यदि सही है आपका तो आप इस फॉर्म को फिर डिक्लेरेशन पे चेकआउट करके कैप्चा फिल करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर यहाँ भी आपको कुछ सुधार करना है तो आप एडिट पे जाके यहाँ एडिट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये जो एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस एडिट के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट का बटन पे क्लिक जैसे ही करेंगे, आर यू श्योर यहाँ पे बोलेगा और मेरा फॉर्म फिलअप हो चुका है कम्प्लीटली। यहाँ पे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरा प्रिंट रेडी हो चुका है। इस प्रिंट को मैं PDF बना लूँगा या कुछ भी। तो इस फॉर्म को भरने का स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस तरह का आपको रेगुलर कोई सा फॉर्म कैसे फिलअप करें, क्या त्रुटि आता है, इस सब से रिलेटेड कोई भी इशू या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट पिन कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके और वो भी घर बैठे अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।